नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बसों को यात्रियों का घंटों इंतजार, वैक्सीनेशन पर मनपा की उदासीनता, ऑनलाइन परीक्षा शुल्क कम करे विश्वविद्यालय। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। बसों को यात्रियों का घंटों इंतजार। सोमवार को सामान्य यात्रियों के लिए एसटी की सेवा शुरू हो गई है। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक यात्रियों की संख्या बेहतर रही, लेकिन दोपहर बाद यात्रियों की संख्या कम हो गई। हालांकि एसटी बस स्टैंड से 1 जून के बाद पहली बार 398 बसें चली, लेकिन यात्रियों के लिए बसों को घंटों इंतजार करना पड़ा। हर एक बस को भरने के लिए 1 से 2 घंटे लगे। उसके बाद ही बसें भर सकी और यात्रियों ने सफर किया। सोमवार को बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ नजर आई, लेकिन शाम होते होते बस स्टैंड पर सन्नाटा पसर गया था। एसटी से यात्रा करने वाले यात्रियों को हर जगह के लिए बसें मिली। बस स्टैंड पर यात्रियों द्वारा लापरवाही भी देखी गई। यात्रियों ने कोरोना के नियमों का जमकर उल्लंघन किया, जिसे देखने वाला भी कोई नहीं था। तो वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन पर मनपा की उदासीनता। वैक्सीनेशन अभियान को लेकर उदासीनता होने के कई उदाहरण उजागर हो रहे हैं। केंद्र सरकार की घोषणा के अनुसार उपलब्ध हो रही वैक्सीन के आधार पर शहर में वैक्सीनेशन अभियान चलाए जाने का दावा भले ही नागपुर महानगर पालिका की ओर से किया जा रहा हो, लेकिन इस अभियान को लेकर उदासीनता होने के कई उदाहरण उजागर हो रहे हैं, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कुछ वर्ग की महानगर पालिकाओं में 18+ का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है, किंतु नागपुर महानगर पालिका में 18 से अधिक को लेकर दूसरा डोज की उपलब्ध कराया जा रहा है। माना जा रहा है कि शहर में 12 लाख के करीब 18 से अधिक युवाओं की संख्या है। यदि इसी तरह वैक्सीनेशन अभियान जारी रहा तो इस वर्ष के अंत तक किस तरह से पूरा वैक्सीनेशन होगा, यह दूर की कौड़ी साबित होते दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ महानगर पालिकाओं में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी स्वीकार किया जा रहा है। तो वही तीसरी और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क कम करे विश्वविद्यालय। सीनेट सदस्य वाजपेयी ने की मांग। कोरोना की वजह से अनेक परिवार आर्थिक संकट में फंसे हैं। कईयों का रोजगार चला गया और रोजी रोटी की भी समस्या निर्माण हो गई। विदर्भ सहित राज्य के कई छात्र भी लॉकडाउन की वजह से मुसीबत में फंस गए। इसके बावजूद विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आवेदन शुल्क में कोई कमी नहीं की गई। छात्र पहले ही प्रवेश शुल्क भरने में असमर्थ है। अब परीक्षा शुल्क नहीं भर पाने की वजह से परीक्षा से वंचित रहने की नौबत आ गई है। हालांकि विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से शुल्क के लिए सख्ती नहीं करने के आदेश तो जारी किए, लेकिन शुल्क तो भरना ही पड़ेगा। सीनेट सदस्य एडवोकेट मनमोहन वाजपेयी ने इस संबंध में उप कुलपति से परीक्षा शुल्क में कमी करने की मांग की है। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।